Assertion क्या है? If Young's double slit experiment is performed in an optically denser medium than air, then the consecutive fringes come closer. तो देखो हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि ये दो स्लिट हो गई, तो ऐसे में यहाँ जो फ्रिंज बन रही होती है उनके बीच का जो सेपरेशन है, जिसको अपन फ्रिंज विड्थ भी बुलाते हैं, वो होता है लैम्डा डी वाई स्मॉल डी, जहाँ स्मॉल डी इनके बीच का सेपरेशन, स्लिट्स के बीच का कैपिटल डी जो है वो स्क्रीन की डिस्टेंस है। ठीक है। अब अगर लाइट जो है वो अगर एयर से किसी मीडियम में इंटर करती है, तो एयर में उसके लिए सी इक्वल टू एफ लैम्डा रिलेशन होता है उसकी वेव वेलोसिटी में और फ्रिक्वेंसी में और एंड लैम्डा में। ठीक है। तो जब लाइट हमारे पास एयर से मीडियम में इंटर करती है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो म्यू फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है, फिर म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए v इक्वल टू एफ लैम्डा को फॉलो करने के लिए v प्रोपोर्शनल लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो वेलोसिटी अगर हमारे पास म्यू फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी तो ऐसे में लैम्डा को भी म्यू फैक्टर से रिड्यूस होना पड़ेगा। तो अगर ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट एयर की बजाय अगर किसी मीडियम में किया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास म्यू, तो अब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा मीडियम कैपिटल डी वाई डी, जहाँ लैम्डा मीडियम एयर के कंपेरिजन में वाई म्यू होगा। तो बिल्कुल असर्शंस करेक्ट है हमारे पास कि अगर एयर की बजाय मीडियम में एक्सपेरिमेंट किया जाए तो हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ है वो म्यू फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जो फ्रिंजेज हैं वो पास पास में आ जाएंगी। आगे रीजन क्या बोला है? द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेज इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर, बिल्कुल सही बात है। वाइल इट्स फ्रिक्वेंसी डज नॉट चेंज, बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है। इवन मैं कह भी सकता हूँ जो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि वेलोसिटी म्यू फैक्टर से रिड्यूस हुई है इसलिए लैम्डा म्यू फैक्टर से रिड्यूस हुआ है, इसलिए फ्रिंज विड्थ रिड्यूस हुई है, इसलिए क्लोजर आई है। तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. First option will be the correct answer.